चाहते हैं हमारे राबोडी में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हो, प्लेग्राउंड बच्चों के लिए होना चाहिए, जो कि हमारे राबोडी के इलाके में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राबोडी से काफी पुराना रिश्ता है। मेरी ये एक ही अपील है राबोडी की आवाम से, हॉस्पिटल का किसी का मामला हो, पुलिस स्टेशन का हो, घरेलू मामला हो, हमने रात रात भर उन लोगों के लिए आवाम की खिदमत की है। छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब भाई बहने हैं, उनके लिए मेडिसिन अवेलेबल है। मैंने ट्रांसफार्मर के लिए काम किया है, पानी का मुद्दा है, और लॉकडाउन में भी हमने बहुत सी चीजों का काम किया। हमने सोशल वर्क इतना किया है ना राबोडी में, राबोडी की आवाम जानती है, और उसी के बुनियाद पर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारे कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह ताला 16 तारीख के दिन हम लोग कामयाब होंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम थाने बापूजी नगर में स्थित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त AIMIM की पार्टी ऑफिस आए हैं, जहां पर हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 10 से कैंडिडेट तबरेज भीलवाड़े सर हैं। क्या उनकी हिम्मत है कि वो राजनीतिक तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा फॉर्म को सबमिशन किया है और एक इच्छुक कैंडिडेट के तरीके से राबोडी की आवाम के बीच उतरे हैं। क्या उनकी मंशा है, किस तरीके से वो लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, और क्या बात रहेगी आगे, हम जानना चाहेंगे तबरेज भीलवाड़े सर के साथ। सर, आपका थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हार्दिक स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, जो आज के कैंडिडेट्स आने वाले 15 जनवरी के होने वाले इलेक्शन को देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ऐनुल भाई का कि आप आए इंटरव्यू के लिए। और हमारा ये है, चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जो इसका जो बेस है हैदराबाद, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में ये लड़ रही है। माशाल्लाह ऑल ओवर इंडिया में हमारी पार्टी के नुमाइंदे हैं, MLA हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, और हमारा ये मकसद है कि जहाँ पर भी हमारी जो कौम के मसले मसाइल है उस पे हमको लड़ना है, और उन पे हमको हर जो सलूशन निकालना है। जैसे कि हमारा जो हॉस्पिटल्स है, ओवैसी हॉस्पिटल्स, वैसे हम चाहते हैं हमारे राबोडी में हमारा एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हो छोटा सा, जिसमें हमारी माँ और बहनों के लिए जो बाहर जाते हैं उनकी सुविधा यहाँ पे हो। उसमें एक कार्डिक का एक ये होना चाहिए सेशन अलग से, ताकि उसमें जो खुदा ना खास्ता अर्जेंटली अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो कैसा है, यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हमारे राबोडी में ही तुरंत उनको दिया जाए। और जैसे कि हमारा एक मुद्दा ये भी है कि हम लोग प्लेग्राउंड जो है, प्लेग्राउंड भी हम लोग इंशाल्लाह बच्चों के लिए होना चाहिए, जो कि हमारे राबोडी के इलाके में नहीं है। जो हमारे जो जैसे कि जो बच्चे हैं 7 साल 8 साल से लेके 18-20 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को जो है उस एज में है ना, वो लोग डाइवर्ट ना हो, इसलिए उनको प्लेग्राउंड की ज़रूरत है। उनके पास प्लेग्राउंड होना चाहिए। अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो थकेंगे, तो और कहीं उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, जैसे कि नशे की तरफ नहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, नशे में जो लोग मुब्तला हो चुके हैं, ये सिर्फ आपको खोखला कर रहा है, ये सिर्फ आपके पैसे भी जा रहे हैं और आपको खोखला भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये चीज़ को छोड़िए और कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज्वाइन कीजिए। जैसे या तो जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए, या क्रिकेट खेलिए, या वॉलीबॉल या फुटबॉल, जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो करिए, और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखिए। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग पहले भी काम करते थे और आगे भी काम करते रहेंगे। आपने जब मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए बोला, कुछ जैसे कि एक ऐसा इदारा भी है जिन्होंने मैटरनिटी को लेके कुछ कंसल्टिंग भी किया था इस राबोडी के महकमे के अंदर, जैसा मकसूद तुर्की इनके सदर साहब है, और ऐसे कोई जिम्मेदारान है जिन्होंने इस मायदे को आगे बढ़ाया था, और मैंने उसको न्यूज़ कवरेज किया था जो मैटरनिटी को लेकर। जी, आप भी वहाँ उस वक्त शरीक थे। तो बोलने का मकसद ये कि जो मुद्दा आज का जो है इस राबोडी के महकमे के अंदर के डेवलपमेंट की बात के अंदर, ये सारी चीजें तो है ही है, आज क्लस्टर पर जोर दिया जा रहा है। उस पर आपका क्या रुझान है, उस पर आपका क्या आप मार्गदर्शन देंगे? क्लस्टर के साथ हम लोग है ना डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हो, लेकिन क्या है, पब्लिक की सहमति से हो। पब्लिक जो चाहती है मतलब वो हिसाब से होना चाहिए, जो पब्लिक की सहमति से। अगर पब्लिक का जो रुझान है कि हम हर कोई चाहता है कि जो इसके प्राइवेट लैंड्स हैं उनका अलग कहना है, फिर जो जैसे कि स्लम एरिया है वहाँ पे अगर एक साथ अगर जगह मिल जाती है, तो जिनका कम एरिया है उनको अगर ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है। और कुछ जगह पे क्लस्टर के ऐसे लॉज हैं, रूल्स हैं कि जिनका एरिया 500 प्लस जा रहा है तो उनको कम दिया जा रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए कि जितना जो है
कि समझिए अगर जो भी एरिया जिसका है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उतना उसको मिलना चाहिए। तबरे सर कि अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का एरिया है और जैसे कि क्लस्टर के अंदर 380 के लगभग का ये है, और ऐसा आपको लगता है कि क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर जिसका अगर 500 का भी एरिया, तो ऐसा होगा कि उसको 380 दिया जाएगा, या वो आदमी क्लस्टर के डेवलपमेंट के अंदर एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं मुझे कम मिल गया तो मैं चल जाएगा, ऐसा कोई लगता है आपको? ऐसा तो एक्सेप्ट कौन क्यों करेगा? अगर समझिए जिसका अगर 500 स्क्वायर फीट है और उसको अगर 383 देंगे तो वो तो बोलेगा ना, नहीं मुझे जितना है एटलीस्ट उतना तो चाहिए ना। तो आज आप सर देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं क्लस्टर के अंदर लोगों का एक रुझान है, अगर किसी का पर्सनल अपने मकानात है और कोई इंसान या कोई पार्टी इस बात का डिसीजन ले रही है कि अगर क्लस्टर का मौका हमें मिलता है तो हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे। ये राबड़ी में एक राजनीतिक तरीके से ये एक हवा बनी है कि लोगों को भी पता है कि अभी 20 सालों से अगर कोई नगर सेवक क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर अपनी साझेदारी निभा रहा है और 20 साल में अगर देखा जाए तो 10 साल तक के ही जो काम करने का अवसर मिला और बाकी के जो 10 साल बीते वो कहीं ना कहीं एलिगेंस डालने में चले गए। तो कहीं ना कहीं बोलने का मकसद ये कि लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट तो कोई ऐसा कारकुन आके इसकी काम को रुझान करे कि जिसके अंदर लोगों का भी फायदा हो, सरकार भी उस बात को माने और उसके ऊपर लोगों को आप किस तरीके से उनको उसका फायदा दिला के दे सकते। नहीं, कैसा है जो स्कीम्स आ रही हैं वो स्कीम्स आ रही हैं तो वो स्कीम्स को थोड़ा सा उसमें चेंजेस जो हैं वो करने चाहिए कि जैसे कि जिनका एरिया कम है उनके लिए तो अच्छी है, मतलब वो चीज़ें अच्छी हैं। जिनका एरिया ज़्यादा है तो उन चीज़ के लिए उनको बेनिफिट नहीं ना, उनका तो लॉस हो रहा है ना, मतलब एरिया कम आ रहा है। जैसे कि सर देखिए क्लस्टर को लेकर जो बात चली, जैसे कि आपको मैंने फिर ये सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि आपको लगता है कि किसी का एरिया बड़ा है और उसको सरकार कम एरिया देगी, कम आकेगी, तो ये लॉ और रूल के अंदर भी तो नहीं बैठेगा कि कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस चीज को कि मेरा अगर 500 का एरिया है मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा 380, लेकिन किसी का 100 का एरिया है वो 380 तो खुशी खुशी लेगा ना सर। तो सरकार ने कहीं ना कहीं तो उसका समाधान रखा होगा कि जिसका 500 है तो जब 100 वाले को 380 मिल सकता है तो 500 को सर बढ़ के नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये मिलना चाहिए, बिल्कुल जो बड़ा है वो तो मिलना चाहिए, जितना बड़ा है उसको उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए क्लस्टर के हिसाब से। अभी आप अगर सपोज इस राबड़ी के महकमे को देख रहे हैं, माहौल को भी आप समझ रहे हैं, आज अपने एमआईएम की जानिब से आप लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? एमआईएम के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए मैं 1980 से हमारा यहाँ पे घर है राबोड़ी में, सेकंड राबोड़ी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कूलिंग भी पहले यहाँ हुई थी, मैं स्कूलिंग भी यहाँ किया हूँ। और कैसा है मेरा राबोड़ी से काफ़ी पुराना रिश्ता है, मैंने हर वो फेज़ देखा है राबोड़ी का। 2005 का फेज़ देखा है मैंने 2008 देखा है, फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें अप डाउन है राबोड़ी की वो देखी है, फिर 2020 भी देखा है, 2021 भी देखा है। तो मैं राबोड़ी की हर उस गली से भी जानता हूँ, पहचानता हूँ, और कोई नया नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये एक ही अपील है राबोड़ी की आवाम से, मैंने इतने साल 11 साल 10-11 साल मैंने सोशल वर्क किया है, आवाम के लिए दिन रात खड़ा रहा हूँ। जो जिसने बोला कि हॉस्पिटल का किसी का मामला हो या किसी का पुलिस स्टेशन का हो या किसी का कोई घरेलू मामला हो, हमने रात भर सोए में नींद में अगर हमें फ़ोन आ जाए, रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, वो छोड़ के मैं भागा हूँ लोगों के लिए, आवाम की खिदमत की है। और जो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि मैंने अपील की थी कलेक्टर साहब से आज से 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले तकरीबन, कि हमने बीपी और शुगर ये जो बीमारी है ना, 10 में से 4 लोगों को आज की तारीख में बीमारी है। तो उसको जो है ना हमारे जो गरीब तबका है जो वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने मांग की थी कलेक्टर साहब से कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में ये जो मेडिसिन है इसको फ्री में किया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो मेडिसिन अवेलेबल है छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है हमारे गरीब भाई बहने हैं उनके लिए। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मैंने ट्रांसफार्मर के लिए काम किया है, एमएससीबी के जहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब थे मैंने वो भी नए लगवाए हैं। पानी का मुद्दा है, जो हमारा पानी फ्राइडे को जो है हमेशा शट डाउन होता है, क्योंकि फ्राइडे कैसा है हमारा प्रेयर का मतलब हमारा जुम्मा मतलब हमारा ईद का दिन जैसा है, तो इसलिए हमने ये भी कहा है महानगर पालिका को कि आप जो फ्राइडे को शट डाउन ना करें, क्योंकि हमारा जुम्मा का दिन मतलब ईद का दिन है, उस बदले कि आप सैटरडे संडे करें या आप शट डाउन ही ना करें, ये हमारे लिए बेहतर है। और लॉकडाउन में भी हमने बहुत सी चीज़ों का काम किया, लॉकडाउन में कोई आगे नहीं आ रहा था, हम लोग गली गली जाकर, लोग डरे हुए थे, लेकिन हम जाके हमने लोगों को समझाया, कोविड के स्क्रीनिंग कैंप कराए, उसके बाद में हमने जो राशन किट थे वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर जो लेबर्स वगैरह जा रहे थे उनको भी सपोर्ट किया,
मतलब हमने आधार कार्ड्स बनवाए हैं, हमने जो है इलेक्शन वोटर आईडीज बनवाए हैं, हमने जो राशन कार्ड्स होते हैं वो भी लोगों के बनवाए हैं। इवन जो है जॉब्स के लिए मैंने जॉब्स के लिए इतने लोगों को मतलब जॉब्स पे लगाए हैं, जो बंदे जिनका 12th था, जो ग्रेजुएशन किए थे, जो आईटी कंपनी मतलब जो आईटी का कोर्स किए थे, बीएससी आईटी किए हुए थे, जो इंजीनियर्स थे, कुछ लोगों को मैंने स्कूल्स में भी लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोशल वर्क इतना किया है ना राबोडी में कि राबोडी की आवाम जानती है, और उसी के बुनियाद पर मतलब मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि जो हम खिदमत कर रहे हैं तो ऐसा हमें कुछ ओहदा मिले तो इंशाल्लाह हम लोग और आवाम की खुल के और खिदमत कर सके, इसलिए हम ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तब सर मेरा आखिरी जो सवाल ऐसा रहेगा, हमने देखा कि वार्ड क्रमांक 10 के अंदर ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो पैनल के साथ लड़ी, आप एक ऐसे वाहिद दिखाई दिए एमआईएम के अंदर कि आपने पैनल का इंतजाम नहीं किया और आपने पैनल में आप वन मैन शो लड़ रहे हैं, तो ये आपकी हिम्मत की भी दाद देने की बात है। लेकिन एमआईएम सक्षम थी कि हर जगह उन्होंने पैनल के साथ अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन यहाँ पर राबोडी के अंदर आपको पैनल ना देते हुए आपको सिंगल ही इसका सामना करना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे लोग? एक्चुअली कैसा है कि जो एक टिकट का है मामला, आपने जो पूछा है सवाल, उसमें ऐसा था, वहाँ पे इच्छुक फॉर्म है ना बहुत से आए हुए थे यहाँ से राबोडी से भी, तो हमारे जो हाई कमांड है, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने कैपेबिलिटी देखी कि कौन बंदा पार्टी से और लॉयल देखा। सबसे पहली बात, कौन लॉयल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 सालों से पार्टी से जुड़ा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी काम किया है, और कौन एजुकेटेड है, कोई ऐसा वैसा चेहरा नहीं है, तागी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे ऊपर कोई केसेस नहीं है, ना कोई भी मेरे ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं है, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम क्लीन जो है वाइट कॉलर बंदा हूँ, जो एमआईएम से कंटेस्ट कर रहा हूँ, और एकदम यंगेस्ट मेरे जो पैनल है ना, मेरा जो पैनल है डी, उसमें एकदम यंगेस्ट लड़का हूँ मैं, और ज़मीनी लेवल पे मैंने काम किया है। और आपने जो पूछा कि सिंगल क्यों है, सिंगल इसलिए कि कैसा है कि एक अपना खुदा भी अल्लाह भी एक ही है, खुदा को मानने वाले हैं वो भी एक ही हैं, तो हमें जो अल्लाह फैसला किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तियाजी साहब ने, मैं भी एक अकेला लौट रहा हूँ, और मेरी ये उम्मीद है, मेरा ये यकीन है इंशाल्लाह ताला, मेरी टीम का यकीन है, हमारा एक कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह ताला 16 तारीख के दिन हम लोग कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह ताला जब जश्न मनाएंगे, और इंशाल्लाह तभी हम लोग बेहतर से अच्छे वोट से कामयाब होंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ तबरेज बिलवाले सर, जो एमआईएम के कैंडिडेट वार्ड क्रमांक 10 से हैं। देखना ये है कि 15 जनवरी को लोग किस तरीके से इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देके इन्हें कामयाब बनाते हैं, और जो रहा मामला कि इन्होंने जिस तरीके से कहा कि इनकी पूरी टीम 16 तारीख को जश्न मनाएगी, इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।